प्रधानमंत्री जी की माँ हो या एक आम आदमी की माँ हो, गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए। राजनीति के मंच पर चढ़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है कि सब लोग सिर्फ बोलते हैं, हमारे पास पूरा खाका तैयार है। जन सुराज है, जनता का अधिकार चाहते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो जात के नाम पर डाल दिया जाता है। जिसका हाथ पकड़े, ज्यादातर लोग राजा बन गए, इस बार वो बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए या फिर लागू हो तो लागू के जैसे लागू होनी चाहिए। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हम लोग 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र में है और इस सीट की चर्चा अभी से होने लगी है, क्योंकि इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं अभिनेता से नेता बने भोजपुरिया सुपरस्टार रितेश पांडे। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठकी में वही हैं और ये बैठकी में बड़ा लंबा चर्चा हुई। बड़ा स्वागत बा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मैदान राजनीति में उतरले का विचार कब आई? राजनीति में उतरला के विचार, जन सेवा के भावना तो शुरू से ही रहे, सेवा करे के इच्छा रहे। फिर लागल कि जे लोग एगो किसान परिवार के लड़का के, गरीब लड़का के, गरीब घर के लड़का के, जे लोग इतना प्यार दुलार दे के एगो मुकाम तक पहुँचवलस, तो एगो समय के बाद हमरा लागल कि हाँ, वो लोग के सेवा करे के चाहिए। ऐसे सेवा के क्षेत्र में आयल बने। माहौल कई जगह से बनल, भभुआ से बनल और लगातार अन्य अन्य दल खातिर, अन्य अन्य लोग खातिर प्रचार कल गई। पहले लगल कि कोनो और पार्टी, यानी कि लोगों का इशारा था कि आप बीजेपी की तरफ जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन फिर आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया, क्या कारण था? देखिए, हमें जो लगा कि सेवा, जो हमारा उद्देश्य है कि सेवा करने के लिए आदमी पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया है, सेवा को ही अपना धर्म बनाने के लिए, तो हमें लगा कि जनसुराज से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है सेवा करने के लिए। और जनसुराज जिस प्रकार से एक मुहिम लेकर निकला है बिहार को इस बदहाली से निकालने का, जो दशकों से जिस बदहाली में जी रहा है बिहार, पलायन के दर्द से, अशिक्षा के दर्द से, बेरोजगारी के दर्द से, जनसुराज इन सब दर्द से निकालने की बात कर रहा है। जनसुराज और सिर्फ बात नहीं कर रहा है, जनसुराज एक खाका, एक रोड मैप भी दे रहा है कि भैया मैं कह रहा हूँ तो ऐसे करूँगा। तो इसलिए हमें सबसे बेहतर लगा कि हम जनसुराज के साथ जुड़कर काम करें, इसलिए जनसुराज के साथ हैं। जनसुराज आपने ज्वाइन किया, उसके बाद किसी का फोन या कोई कहा कि अरे भाई उधर काहे चले गए? नहीं, ऐसी कोई बात। उसके बाद किसी का फोन नहीं आया, कोई पूछा नहीं? फोन बातचीत तो सबसे होती है, ऐसा कुछ नहीं। मनोज भैया से बातचीत हुई? बातचीत तो कह रहा हूँ तो सबसे होती है, बातचीत तो अपनी जगह। पार्टी को लेकर? पार्टी से क्या मतलब है मेरा, तो जब तक मैं पार्टी में नहीं था तब से संबंध है, जब तक और लोग पार्टी में नहीं थे तब से संबंध है। तो पार्टीगत कोई मामला नहीं है, ये तो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी परिवार का मामला है, उसके तहत तो जीवन भर बात करना है। राजनीति को लेकर कोई बात नहीं, राजनीति को लेकर बात नहीं। आपने कहा कि प्रशांत किशोर या जनसुराज जो है एक रोड मैप तैयार कर लिए थे, वो हमको प्रभावित किया। क्या लगता है कि वो रोड मैप बिहार में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए, आदरणीय प्रशांत जी की सभाओं में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं उनकी बातों से, जो कि वो फैक्ट बोल रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि बात बहुत बढ़िया कहते हैं, बात बहुत बढ़िया कहते हैं। अरे तो कोशिश न उससे न होला, तो कोशिश बिहार के बदहाली से निकाले के हो रहा बा, जनता साथ दे रहा बा, अब का चाहिए। अच्छा, जब बात आती है बिहार की तो तमाम वादे, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कहा जाता है बिहार के बारे में कि जाति के ही उसमें बधा हुआ है। जब वोट डालने की बारी आती है तो जात के नाम पर डाल दिया जाता है, तो कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, इंग्लिश में एक क्यूटोज जिसको बोलते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है।
जिस प्रकार से लोगों ने एक धारणा बनाई कि जाति में ही बटा हुआ है बिहार, ये धारणा एक दिन टूटेगा। अगर आप किसी समस्या को समस्या मान के छोड़ देंगे, मान लेंगे कि समस्या इसका हल नहीं है, तो नहीं होगा। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप किसी समस्या के लिए दिल लगाकर मन लगाकर काम करेंगे, उसकी सकारात्मक रूप से सकारात्मक सोच रख के, तो जरूर उसका हल है और जरूर इसका जनसुराज के पास हल है। और उसका गवाह प्रशांत जी की सभाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर जनसुराज को समर्थन दे रहे हैं। मैं अपने आपके भाषणों को सुन रहा था जो आप मंचों से दे रहे हैं। शुरुआत आप वहीं से कर रहे हैं, रोजगार पलायन से, कि 40 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की 40 साल बाद भी है। भाषण वाला गुण कहाँ से होता है? प्रशांत जी कुछ लिख कर दिए हैं गुण क्या? की बात नहीं है, तो जो बात है फैक्ट, वो मैं तो पहले ही हम मंच पर चढ़ी ना तो बोल दी नहीं भाई हम नेता ना है, हम बात जो कहो तनी तो तनी सुनी जाकर बढ़िया लागी तो वही हम झूठ कौन बोलते नहीं, हम कौन जुमला फेंकते नहीं, हम तो जौन बात बा उहे सच बोलते नहीं। हाँ, आपने कहा कि हम नेता ना है, हम बस आप सबसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो वह बताएंगे कि भाई आज से 35 से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य रहे, आज वो सबसे गरीब राज्य है। आज से 35 से 40 साल पहले भी शिक्षा के मामला में साक्षरता दर हमनी के सबसे नीचे के रहे, आज वो सबसे नीचे ही की बात। हमनी के युवा जाता बाहरी रोजी रोजगार कमाए, वो इज्जत से नहीं कमा पावत। बिहारी शब्द एगो गाली के तरह इस्तेमाल कइल जाला। ये मतलब जौन बतिया साच बा उहे कहानी है, और का कहानी। साच के आँच कैसन? साच के आँच कैसन। अच्छा, प्रशांत जी कहते हैं कि फलाने को लाइन हमने ही लिख कर दी थी, जैसे प्रचार के लिए कोई भी लाइन आपको भी कुछ लिख कर दिए कि हाँ ले जाइए ये लाइन बोलिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है इस बात का। उन्होंने नहीं, कुछ तो मंत्र दिए ही होंगे, गुरु मंत्र मिला कि नहीं राजनीति का? देखिए, उनको अगर कोई सुन लेगा ना तो वो तो पूरे बिहार को मंत्र दे रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं कि इससे पहले जिसका हाथ पकड़े ज्यादातर लोग राजा बन गए, इस बार वो बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं, अब बिहार की जनता राजा बनेगी। तो जो उनको सुन लेगा, मन लगाकर उनको गुन लेगा, तो फिर और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनने का मंत्र हमको लग रहा है अपने साथियों को भी आप दिए हैं, क्योंकि हम कार्यालय पर आए तो जो भाई बैठा हुआ था वो प्रशांत जी का ही भाषण सुन रहा था। अरे भाई, मेरा वो भाई ही नहीं, पूरे बिहार के युवा इस बार मन बना चुके हैं कि बदलाव करना है और बदलाव हो के रहेगा। अच्छा, आरजेडी तो कह रही है बदलाव महागठबंधन के रूप में होगा। अब कहने वाले क्या, तो क्या कर सकते हैं, कहने वाले कह रहे हैं भाई, वो भी एक पार्टी है, वो भी लगी हुई है, वो तो कहेगी, वो तो कहेगी। लेकिन बिहार का युवा जानता है कि किधर कौन उसके हक की बात कर रहा है, कौन उसके हक के लिए जाके लाठी खा रहा है। ये भाई बिहार के लोग देख रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है। अच्छा, लाठी से याद आया, आज आप मंच से कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, लाठी तंत्र है। अल्लाह, ये है। आप पिछले कई 1-2 सालों से 3 सालों से देख लीजिए, जो भी अपना हक और अधिकार मांगने पटना गया है, स्टूडेंट से लेके शिक्षक तक, सबको लाठी पड़ी है। आप लोग तो भाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हर चीज आपके चैनलों पे दिखता है। बताइए, जो भी हक मांगने जा रहा है वो मार खा के आ रहा है, तो लोग तो क्या बोलेंगे, लाठी तंत्र नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपने 35 से 40 सालों का जिक्र किया। अगर आपको चुनना हो कि 2 ही ऑप्शन हो, महागठबंधन और एनडीए, कि दोनों का सरकार आपने तुलना कर दिया, चुनना हो तो किसको बेहतर पाएंगे इन दोनों में? क्यों चुनेंगे भैया, आप जब हमारी तीसरा विकल्प है तो जनसुराज जैसा हमारे पास विकल्प है तो मान लीजिए कि मान क्यों ले, दो कामों की तुलना अगर करनी हो, नहीं, काम की अगर तुलना किया जाए तो उस जंगल राज से नीतीश जी ने निकाला बिहार को। भैया, जो सांच को आज क्या, जो आपने अभी बोला, उस जिस समय वो था जब 7 बजे के बाद लोग डर के मारे घर से निकलते नहीं थे, उससे तो निकाला नीतीश जी ने। लेकिन उसके बाद खाली कुर्सी बचाने के चक्कर में रह गए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, में सबसे ज्यादा बेड़ागर्क बिहार का जनता का कर दिए, बिहार के विकास का कर दिए। आपके पोस्टर बैनर पर लिखा हुआ है गरीबी का रास्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। हर घर आप देखिए,
शिक्षा से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। अगर गरीबी और बदहाली से निकलना है तो हम हर जगह कहते हैं कि कोई भी नेता आपके घर का खर्चा चलाने नहीं आएगा। घर का खर्चा चलाएगा घर का सामान, घर का आदमी, या तो बच्चे जो छोटे हैं बड़े हो जाएंगे तो। एक भी बच्चा अगर पढ़ लिख के बढ़िया जगह पहुंच गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो पूरे घर का हाथ पकड़ के गरीबी और बदहाली से बाहर निकाल देगा। उसके उदाहरण आप खुद हैं। उदाहरण अनेकों हैं, उदाहरण मैं खुद ही नहीं हूँ। हाँ। अनेकों उदाहरण है। देखिए भैया, यही सत्य है कि बिना शिक्षा के कोई और रास्ता नहीं है। कोई 50,000 रुपये ले दे दिलस तो कितना दिन चली है? को दिन चली? मगर अगर शिक्षित आदमी रही तो वो कहीं भी एकदम बढ़िया से जी खा ली। गुरु जी हैं कवद ओझा, सुनते हैं, कभी रील देखे होंगे आप? कभी कभार दिख जाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल 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 सत्य कहते हैं, बिल्कुल सत्य कहते हैं। तो उस शिक्षा की आप लोग बात कर रहे हैं। आपका एक कार्ड भी लिखा था, ये 5 वादे आप लोग कर रहे हैं। युवाओं का पलायन बंद करेंगे, बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए भी स्वस्तरीय शिक्षा, किसानों को खेती से बेहतर कमाई। तो एक का तो आपने बता दिया, ये 2000 पेंशन, और बाकी ये जो पेंशन देखिए 400 रुपया था। हाँ, पिछले 20 सालों में 400 से 410 रुपया नहीं हुआ। ये ताकत है जनसुराज का और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कि 400 से 1100 हुआ है, और हम लोग जब सरकार में आएंगे तो उसको 2000 करेंगे। ये बतिया आरजेडी वाला लोग कहता है कि जो तेजस्वी यादव जब ऐलान कही ना तब जाके तेजस्वी यादव जी तो जब कभी उनके साथ चले जाते हैं तो उसमें भी जब तेजस्वी यादव जी सरकार में जब थे तो कहे नहीं कर दिए थे। कहना है कहने दीजिए। ये तो बिहार की जनता जानती है कि भैया कि किसके कहने से, किसके आने से, किसको मुँह। आप बताइए कौन ये लोग नेता थे कि कहीं बाढ़ उड़ाता था तो ऊपर ऊपर हवा हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करके चले जाते थे। लेकिन जब से प्रशांत जी आके पदयात्रा किए, सबको धरातल पे उतरना पड़ा। केहू अब हेलीकॉप्टर से घूम के नहीं के जात, सब केहू यात्रे करता। ये ताकत है जनसुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत जी क्यों कहेंगे? प्रशांत जी क्यों कहेंगे भैया? प्रशांत जी कहेंगे कि आप हवाई ऊपर ऊपर घूम के चले जाइए। जो आदमी पैदल घूम रहा है गली में कीचड़ में पूरा देखेंगे उनका पजामा आधा लटाया रहता है। जो आदमी ऐसे घूम रहा है वो कहेगा कि हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से घूम के चले जाओ। ये कौन सा बात है? कहने वालों का क्या है? उन लोगों को प्रशांत जी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ भी बोलना है और कुछ नहीं। सब बातें हैं। हाँ बिल्कुल बातें हैं। अच्छा, ये शिक्षा वाली जो बात है और जो पलायन वाली बात है, आप लोग मंच से भी कह रहे हैं कि ये आखिरी दिवाली और दशहरा होगा जो आप लोग बाहर मनाएंगे अगर सरकार में आते हैं तो अगले बार से जो है आपको यहीं पर रोजी रोजगार मिल जाएगा। क्या प्लान, कुछ बातचीत हुआ था? बिल्कुल प्लान है, सबका खाका थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब लोग सिर्फ बोलते हैं, हमारे पास पूरा खाका तैयार है। देखिए इसका सबसे बड़ा हम लोग क्या करेंगे कि बिहार से सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है, बिहार से बुद्धि का भी पलायन है और बिहार से पूंजी का भी पलायन है। श्रम का पलायन तो आप देख रहे हैं कि भाई जाके रोजी रोजगार बाहर जाके आदमी करता है। बुद्धि का पलायन ऐसे है कि भाई गरीब आदमी तो रोजी रोजगार करके वापस आ भी जाता है 10 साल 15 साल बाद, लेकिन जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, जो संपन्न घर के लड़के को भेजा जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो अधिकांश लड़के जहाँ जाते हैं वहीं पढ़ लिख के अगर वहीं नौकरी मिल जाती है तो वहीं बस जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ से बुद्धि गया वो वहीं रह गया। अब जहाँ पे है उस स्टेट को आगे बढ़ा रहा है। भाई बुद्धिमान आदमी तो वहाँ पे आगे बढ़ाएगा। अगर वो बुद्धि हमारे बिहार में रहे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तीसरा है पूंजी का पलायन, जिसकी बात करते हैं आदरणीय प्रशांत जी अक्सर, CD रेशियो का, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि जितने किसी स्टेट में लोग जितना पैसा जमा करते हैं बैंकों में उसका कुछ रेशियो ऋण के तौर पे लोगों को मिलना चाहिए। और अन्य राज्यों में ये 70% 80% के करीब में है। हमारे बिहार में 40% है। लेकिन गरीब राज्य है,
तो इसमें तो और ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन हमारे बिहार में 40% है, यानी कि जब हम 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो 40 रुपया हमें ऋण के तौर पर मिल रहा है और 60 रुपया इस गरीब राज्य से किसी और राज्य को दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा है पूंजी का पलायन। हम लोग सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे। यहाँ पे जब पैसा आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार, जो हमारे लोग जो जाके बाहर रोजगार किसी की नौकरी कर रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि देखिएगा यहाँ पे वो रोजगार लोगों को देंगे, उन्हें पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी तो जरूर देंगे। यही तो रास्ता है। अरे भैया, आपको माइक खरीदना है, आपके पास पैसा रहेगा तभी तो खरीदेंगे। हाँ, बिना पैसा काम तो मेन काम तो वही पूंजी का है। और बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बिहार जैसे लोग कहते हैं गरीब राज्य, गरीब राज्य, गरीब राज्य से भी आप 60 रुपया किसी अन्य राज्य को दे रहे हैं, कहीं और जा रहा है। हमें हमारा 100 रुपये का सिर्फ 40 रुपया मिल रहा है। अन्य राज्य को पैसा देने में शराबबंदी भी आती है, जिसमें प्रशांत जी बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। पैसा देने में शराबबंदी आती मतलब मैं समझा नहीं। ये कि बाहर यूपी से लोग खरीद रहे हैं तो यूपी को पैसा जा रहा है, अन्य राज्यों में जा रहा है। इससे यूपी को क्या जा रहा है भाई साहब? यहाँ पे आप बताइए, बंद है शराब? नहीं, गली गली मिल रहा है। जब बंद नहीं है होम तो डिलीवरी यूपी को क्या जा रहा है? 100 रुपए का सामान 300 रुपए में मिल रहा है, तो 200 रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जा रहा है। ये है बात। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए या फिर लागू हो तो लागू के जैसे लागू होनी चाहिए? खत्म कर देनी चाहिए भैया। जब जब ये अवैध रूप से पैसा जो आ रहा है वो अन्य लोगों के, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके जेब में जा रहा है, तो उसको जब कागज पे ही बंद है तो कागज पे ही चालू करो। कागज पे कि भाई वो पैसा जो आएगा वो सरकार के काम आए। नीतीश कुमार कहते हैं, विधानसभा में कहे थे जब सारण में जो है जहरीली शराब के कारण मौतें हुई थी, तो उन्होंने कहा था किसी कीमत पे शराबबंदी खत्म नहीं की जाएगी। और सरकार कहती है कि जो है शराब बेचने से तो क्राइम रेट बढ़ जाता है, लूट डकैती हत्या जो है वो बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है ऐसा? अब हम इस पे क्या जवाब दे भैया? एक बिहार सरकार के अधिकारी का मैंने बयान सुना था कि किसान इस समय खाली रहते हैं इसलिए क्राइम बढ़ जाता है। इन सब बातों पे क्या जवाब देंगे? जो किसानों को क्रिमिनल बता रहा है, उन पे क्या जवाब दिया जाए? इन सब बातों पे क्या जवाब दे सकते हैं? ये निराधार बात है। अच्छा, नेता बनना ज्यादा आसान है कि अभिनेता बनना? आसान दुनिया में देखिए भैया कुछ नहीं है। हाँ। आपके कोने काम में मजा आता है? जो काम मैं करता हूँ उसमें मुझे मजा आता है। जो भी काम करूँ, कल से हम मतलब जो भी अब मैं कर सकता हूँ वो उसको मैं तन मन से मन लगा के करता हूँ। अपना 1% भी मैं खाली नहीं जाने देता हूँ। अपना मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। आगे हम लोग ईश्वर पे भरोसा रखने वाले आदमी हैं, ईश्वर जो चाहे, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करना है। जो काम मिला है वो ईमानदारी से करना है। विधानसभा कौन सा बेहतर रहेगा, भभुआ की? विल सी, देखते हैं। देखिए, हमारा ऐसा नहीं है, मुझे जन सेवा करना है। जन सेवा करना है तो जब मैं जनसुराज के साथ जुड़ा तो मुझे देखिए हर कदम पे कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे सीखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि मैं जन सेवा चुनाव लड़के ही कर सकता हूँ। मैं इतना बढ़िया दल है, इतना बड़ा दल है, इस दल के साथ जुड़ के बिना चुनाव लड़े भी मैं जन सेवा कर सकता हूँ। तो अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है चुनाव लड़ने की तो ठीक है, लड़ूंगा। नहीं मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनसुराज के साथ जुड़ के जन सेवा का कार्य करता रहूँगा। आपने कहा कि सीखने का सबसे मौका मिलता है हर कदम पे। हर कदम पे सबसे आदमी सीखता ही है कुछ ना कुछ। बीजेपी पार्टी से आपने क्या सीखा? ये कौन सी बात है? आप पूछेंगे कांग्रेस से क्या सीखा? अच्छा, अगला सवाल वही है, तो सीखने को मिला होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि सबसे सीखने को मिले। मैंने बोला हर कदम पे सीखने को मिलता है। नहीं, जैसे नेता लोग से पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सबसे सीखने को मिले, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे नेता लोग से पूछा जाता है तो कहते हैं कि बीजेपी सीखने को मिलता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। नहीं, चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये तो सीखे लोग प्रशांत किशोर जी से। हाँ, लाइट बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो है हम लोग एक चुनाव जीतते हैं दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी देखिए जब प्रतिद्वंदी कमजोर होता है ना तो लोग बहुत आसानी से कोई भी प्रतियोगिता जीत जाते हैं। अब भाई जब टक्कर का प्रतिद्वंदी हो तब समझ में आता है। अब मजबूत प्रतिद्वंदी आया है। बिल्कुल, तीसरा फ्रंट।
अच्छा, आप अगर चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं अपने क्षेत्र से, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, हमारा तो पूरे बिहार को बदलने का विजन है। ठीक है। हमारी पार्टी पूरे बिहार से, आप बताइए, किसी भी मेरे गांव में, मेरे टोला में चले जाएंगे ना, ये पीछे हमारा घर है, कई घर हैं जिन पे ताले बंद हैं, पूरा का पूरा परिवार पलायन कर चुका है। बिल्कुल, अभी हम लोग कल एक गांव में गए थे जहाँ पे 5-10 परिवार ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ महिलाएं थी, उनके घर के लोग बाहर नौकरी करते हैं। तो ये परिस्थिति है। सबसे पहला तो अपने पूरे बिहार से पलायन पे काम करना है, पलायन रोकने पे, शिक्षा पे, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि रही है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ पे बिहार में आके देवताओं को भी ज्ञान मिला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, महावीर जी का जन्म हुआ है, भगवान राम यहाँ बक्सर में आकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। ये विडम्बना देखिए इस ज्ञान की भूमि की, कि लोग शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए भी पलायन कर रहे हैं बिहार से। तो दूसरा काम हम लोग शिक्षा को सुधारेंगे, शिक्षा, और उसके बाद पलायन को रोकेंगे। उसके बाद रोजगार, जिस प्रकार से प्रशांत जी कह रहे हैं कि हर युवा को छठ के बाद, नवंबर के बाद हम लोग 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। अच्छा, जब आप लोग गाना वाना गाते हैं, बाकायदे 1-2 दिन में ट्रेंडिंग में ला देते हैं, राजनीति में उतरे हैं तो सीटों ट्रेंडिंग में ला दिए हैं, चर्चा हर जगह हो रही है। ये तो प्यार है लोगों का। 1-2 ठे गाना भी आप गाए हैं। हाँ। जनसुराज के लिए रोजी रोजगार चाहिए, जनसुराज चाहिए, और रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। सुनाइए जरा। अभी तो गला लगा है, देख ही रहे हैं आप, मैं कोशिश कर देता हूँ। सुबह से मान लीजिए जनसभा कर रहे हैं तो गला तो बैठेगा ही। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। अच्छा, ये गाना अब आपके समर्थकों तक पहुंच गया है, क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे थे तो यही गाना कुछ बच्चे भी गा रहे थे। अरे बिल्कुल, सब लोग कह रहे हैं भाई रोजी रोजगार यही चाहिए, बिहार को नया बदलना है। बिहार को, बिहार बदलाव यात्रा, बिहार को बदलने के लिए आप निकल पड़े हैं, और इसमें अड़चने भी बहुत हैं। कई लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कई लोग बीआरएस लेकर भाई चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो सामने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं कि हाँ, प्रतिद्वंदी कैसा है, क्या नहीं है? खैर, नाम तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, नाम चर्चाओं में कई है। तो जब चुनावी अखाड़े में अगर आप भी, जैसा कि कंफर्म ही है लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं है, तब तो उसके लिए कुछ प्लान आपने तैयार किया है? उसके लिए हमें कोई प्लान की जरूरत ही नहीं है। हाँ। हमें बस अपना काम करना है, अपना काम करना है। और जो एक आंधी चल रही है बदलाव की, जो प्रशांत किशोर जी का विचार है, जो वो बातें बोल रहे हैं, वैसे तो हर जगह पहुंच गया है, लेकिन जहां नहीं पहुंचा है वहां उन बातों को रखना है, उन बातों को पहुंचाना है। और कोई बस यही काम लगन से हम लोग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास किसका नंबर है पार्टी ज्वाइन कराने का? ये क्या जनसुराज? हाँ। बहुत सारे लोग तो हमको तो, अरे वो अक्सर फोन आता है कि हमको जुड़ना है, जुड़ना है। उनके आइए जुड़िए, लोग बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। एक नाम तो एक दिन बाद ही जुड़ रहे हैं, नदेश मिश्रा जी। हाँ। उनके बाद किसका नंबर है? तो देखिए, आगे देखते जाइए, जुड़ने वाली की फहरिस्त बहुत लंबी है, आप समझिए, बहुत बड़ा। अभी तो मान लीजिए अभी हमारा नया दल है, इसलिए नहीं लोगों को समझ में आ रहा, नहीं तो हमारे दल जैसे होनहार, पढ़े लिखे, मुझे लगता है अनुशासित, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे दल में। अच्छा, प्रशांत जी से पूछा गया एक बार कि जो है टिकट बंटवारे को लेकर, तो आपके विरोधी लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो नाम चर्चित हो चुका है, या जो स्टार हैं, जो अधिकारी हैं, या जो बड़े नाम हैं, आप उनको ले रहे हैं पार्टी में। आप तो कहते थे कि आम लोगों को देंगे, तो प्रशांत जी कहे कि जो है 90% टिकट आम लोगों को ही होगा। हो ही रहा है भैया। कौन कौन नाम गिनाइए जिनका नाम, जिनको बोल रहे हैं आप चर्चित, उंगली पे 4-5 नाम होंगे, और 243 टिकट है, तो कहाँ से गलत बोले हो?
लोग यो कहता है कि जो बाकी अन्य दल में जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो जनसुराज ज्वाइन कर नहीं, जनसुराज ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हम सभी दलों से पहले अपने प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करेंगे। सभी दलों से पहले हम अपने प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करेंगे। ये बात तो प्रशांत जी ने कही है। हाँ, तो जब पहले करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, भोजपुरी के लिए क्या करेंगे? हम हाँ, पहले अपने बिहार के लिए करें, फिर भोजपुरी के लिए भी करेंगे। हाँ। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़ा सवाल यही होता है, जो लोग भोजपुरी वाले लोग राजनीति में उतर रहे हैं उनसे सही बात तो यह है कि चाहे कोई भी हो, बड़ा नाम हो या कोई भी हो, जो पहले गया हो या बाद में गया हो, भी चुनाव जीतने के बाद वो कुर्सी पर ही बैठे हैं। भोजपुरी के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा किया गया। दुख की बात है। नहीं तो हम अक्सर चर्चाएं होती हैं। अच्छा, बिहार में बाढ़ है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर लोग बनते हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जैसे पंजाब के लिए लोग कैंपेन चला रहे हैं, बिहार के लिए क्यों नहीं चलाया जाता है? क्यों नहीं लोग? क्योंकि लोग अब ये मान चुके हैं। अब बिहार में जो बाढ़ हर साल आता है उस पर कोई बात भी नहीं करता। बताइए, लोग मान चुके, ऐसा हो गया है, इसी बदहाली है कि लोग मान चुके हैं कि यही हमारा किस्मत है। कोई ध्यान भी नहीं देने आता है। ये मैंने तो कल एक पत्रकार हमारे भाई हैं अभिनव जी, उनका देख रहा था। वो उनके जो बात कर रहे थे वो लोगों से, उसमें ये भी लोग कह रहे थे कि यहाँ तो एनडीआरएफ भी नहीं आता है। हाँ, उनकी तो सुध लेने भी कोई नहीं जा रहा है। यही स्थिति है। और सबसे ज्यादा पैसा वही आपदा और बाढ़ प्रबंधन में आता है। कि भाई उसमें कुछ दिखाना नहीं हो तो बह जाएगा। बिल्कुल, हम लोग भी गए थे, जो है आरा प्रखंड के जवैनिया में। जी, पूरा गांव तबाह हो गया है। और वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि एक बार 9 करोड़ और एक बार 4.5 करोड़ के आसपास रुपए आया बांध के लिए। हमें बांध तो कहीं नजर ही नहीं आया। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मगर यही तो दिक्कत था। हमें जैसे बोला कि जैसे लोगों की ये मानसिकता है कि अरे बाप रे बाप, वो वाला दौरवा ना चाहिए। फिर जब आदमी सांझी के बहरी ना निकलत रहा तो फिर ऑप्शन का बा, तो भाई घूम फिर के हो जा भाई। भ्रष्टाचार होता तो ये बाकी कतनो चोर बा तो ओकरा से निके बा तो दे दो, ये बात होत रहे। तो अब लेकिन लोगन के एगो ऑप्शन मिलल बा, उम्मीद जागल बा कि हाँ भाई अब के बिहार के बढ़ावे के बात करता है। तो आवाज क्यों नहीं उठती है? हमारा सवाल यही है कि जो है हम बोल तो रहे हैं, जैसे कि मान चुका है आदमी। जैसे क्या होता है ना, आदमी ढल जाता है उस परिस्थिति में, आदमी ढल जाता है। अच्छा, आप बिहार में हैं, आप तो अन्य राज्यों में भी जाते हैं। अन्य राज्यों में किसी अन्य समस्याओं के लिए आवाज उठती है, ठीक है, क्योंकि ये समस्या शिक्षा और रोजगार की वहां समस्या ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बेसिक समस्या है। हमें तो इसके लिए आवाज उठाना है। अब आपको मान लीजिए कि बहुत तेज भूख लगा है, ठीक है, तो आप तो भोजन ही ढूंढेंगे ना। कुर्ता पैंट बढ़िया पहने कि नहीं पहने ये तो नहीं दिखेगा ना आपको। बिल्कुल नहीं। अब कहा भी जाता है कि जब पेट भरा रहेगा तो हम तब उसके ऊपर की सोचेंगे। हाँ, तो पहले तो हमको तो शिक्षा और रोजगार की सोचनी है ना, यही यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले ये स्थिति बदलनी होगी बिहार की। लोग इस बाढ़ में ढल चुके हैं भाई, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है, कोई काम ही नहीं होने वाला है, तो क्या करें? बोलते बोलते लोग थक चुके हैं। एक ही काम के लिए भाई तनी मनी दिन से बाढ़ आ रहा है बिहार में, हर साल आता है। और लोगों से पूछा जाता है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कहते हैं लोग कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, नेपाल पानी छोड़ता है तो बाढ़ आ जाता है। अब जो भाई इसका मतलब यही ना कि भाई हम ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, वाले से हाथ खड़ा, सरेंडर। लेकिन उसके लिए कार्य करने पे, उसके लिए सोचने पे होगा ना। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी समस्या को सोच लेंगे कि ये समस्या है ही, ये खत्म नहीं होगी, तो वो नहीं होगी। अगर समस्या को सोचेंगे कि आप ये कैसे खत्म होगा,
उस पर सकारात्मक रूप से सोच के कार्य करेंगे तो जरूर खत्म होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो उसको सकारात्मक रूप से सोच के उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ तब 100 रुपया निकल तो उन्हें से 5 रुपया उनकर 7 रुपया उनकर ऐसे ऐसे सिस्टम कहा जाता कहा होता तो भगवान ने जाना था। 10 रुपया होता तो जमीन पे 1 रुपया पहुंच जाता है। अब तो सुन रहे हैं राशन में भी कोटेदार 1 किलो गायब कर दे रहा है। बताइए, कई जगह हमने लोगों से बातचीत की तो ये आरोप देखने को मिला है भाई। जो राशन लोग मंचों से कर रहे हैं दे रहे हैं वो भी जनता के पास उसमें से 1 किलो कट। हम लोग गाँवों में घूम रहे हैं भैया, लोग कह रहे हैं हमारा घर नहीं है, घर दिखा रहा है, लेके चली है नहीं चली उन्हें जाता नहीं भाई, घर नहीं थे, सही में घर नहीं थे, उसको घर नहीं मिल रहा है। जिसको जरूरत है उसको घर क्यों नहीं मिल रहा है? तब जब इतने लाख घर बन गए, इतने लाख गरीबी से निकल गए, इतने करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो गरीबी से जब उतने करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है तो गरीबी से कौन बाहर निकला? तो उतने लोगों को मिल रहा है तो गरीब है तभी तो मिल रहा है। हाँ, तो किसको कह रहे हैं गरीबी से बाहर? सरकार तो ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, यानी कि 80 करोड़ लोग भारत में गरीब है। तभी तो अच्छा, राजनीति का मंच बड़ा आसान नहीं होता है। राजनीति के मंच पर चढ़ने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। जब मंचों पर चढ़ रहे हैं आजकल आप, तो अभी किसी पार्टी के खिलाफ उतना करारा प्रहार नहीं कर रहे हैं। देखिए भैया, प्रहार की बात, हम लोग तो विरोध की बात कर ही रहे हैं, हम तो बदलने की बात कर ही रहे हैं। हम गाली गलौज तो कर नहीं सकते हैं। करारा का मतलब क्या? हम तो विरोध की बात कर ही रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई काम किया है। जब काम किया रहता तो हम लोग आज भी साक्षरता दर में सबसे नीचे होते। काम किया रहता तो आज भी सबसे गरीब राज्य होता। काम किए रहते तो आज भी हम लोग पलायन करके बाहर जाते। ये बतिया हम तो कह ही रहे हैं, अब क्या कहें। अच्छा, गाली गलौज की बात किए हैं तो गाली से याद आया, अभी जो है वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, उसमें जो है कहा गया कि मंच से मोदी जी की माता जी को जो है अपशब्द कहा गया, तो क्या ये सब होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी की माँ हो या एक आम आदमी की माँ हो, गाली बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए सबको, विपक्ष हो या विपक्ष हो, ये मायने नहीं रखता। एक आत्मीयता भी तो होता है, एक इंसानियत भी तो होता है, एक जीने का ढंग भी तो होता है। किसी की माँ को ये गाली वाली बिल्कुल, बाप रे बाप। ये राजनीति तो देखिए विचारों की लड़ाई होती है। विचार आपके नहीं मिल रहे हैं, हमारे विचार कुछ और है, आपके विचार कुछ और है। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, हम काम करके दिखाना चाहते हैं। हमारी तो इसकी लड़ाई है। आप काम नहीं कर रहे हैं तो गद्दी छोड़िए भाई। आप नहीं काम कर रहे हैं किसी और को दीजिए। मान लीजिए कोई भी बिजनेस होता है भाई, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। आप शारीरिक मानसिक रूप से असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और को सौंपिए। क्यों भाई? एक क्लर्क की जॉब के लिए इतने सारे एग्जाम होते हैं। एक राज्य का बागडोर जिसके हाथ में दिया जाएगा, क्या उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की परीक्षा नहीं ली जाएगी? क्यों नहीं ली जाएगी? अगर आप असमर्थ हैं तो दूसरे को सौंपिए। क्यों भाई इतने 13 करोड़ लोगों को ऐसा नेतृत्व मिले जो सही, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से सही ना हो? निशाना साध रहे हैं आप। निशाना साधने की बात नहीं है, जो हम तो फैक्ट बोल रहे हैं भाई, और साक्ष्य बिहार की जनता देख चुकी है, इसमें क्या है। अच्छा, ये वोट चोरी वोरी वाला आरोप जो लगाते हैं, तो क्या आप लोग इस चीज को समर्थन देते हैं या इस पर आपकी क्या राय है? इस पर हमारी कोई राय नहीं है। अच्छा, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? चुनाव जैसे हो रहा है सही हो रहा है, किसी से कोई आपको आपत्ति नहीं है? इससे कोई क्या आपत्ति है? लोग कह रहे हैं कि कहीं सेटिंग वोटिंग हो जाता है, कुछ उधर अपने जहाँ जीतना है वहाँ खेल हो जाता है। हमें तो नहीं लगता है भाई, हमारी पर्सनल राय है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। अब थोड़ा भोजपुरी की तरफ आते हैं। भोजपुरी में तो आप डंका बजा ही रहे थे, अब राजनीति में डंका बजाने के लिए उतरे हैं। पहला ऐसा गाना था हेलो कॉम जो 1 बिलियन पहुंचा, थोड़ा गुनगुना दीजिए। आप बोल रहे हैं गला लगा है तो कितना गवाएंगे, एक गाना तो हम गा ही दिए। अरे एक ठीक गा दीजिए। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन।
हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे। वाह क्या बात है। अच्छा अब बाकी भाई लोग से भी बात कर रहे थे, छोटे वाले भाई सबसे, हम कहें कि इतना सौम्य और सहज दिखते हैं, उतना है भी कि नहीं? तो कह रहे हैं बचपन में थोड़ा बदमाशी बदमाशी करते थे, लेकिन जैसे कैमरे पे दिखते हैं वैसा घर पर भी है। हाँ क्या, बचपन में कोई बदमाशी जो आज भी याद करके ये होता है, क्या रे यार क्या करते थे? नहीं ऐसा कोई बदमाशी वैसी याद नहीं, हम बचपन से भी बहुत बदमाश रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ठीक थे? ठीक ठाक थे। नहीं, फर्स्ट डिवीजन पास किए थे आप? हाँ ठीक है। वो भी बायोलॉजी से? हाँ डॉक्टर वॉक्टर बने के विचार रहेगा? हाँ था, लेकिन वही है, वही जो राम रुचि रखा, जो ईश्वर को मंजूर था वो। बढ़िया। हम बहुत ज्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते, बस चलते जाना है। बहुत ज्यादा करके क्या करें, एक दिन इस दुनिया से निकल लेना है। बहुत ज्यादा तनाव लेके भविष्य की योजनाएं बना के नहीं, मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूँ। बस चलते जाते हैं, मंजिल का शौक नहीं, बस खूबसूरत रास्ते चाहिए। वाह क्या बात है। बस चलना है, और कुछ मैं बहुत ज्यादा नहीं योजना बनाता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा भविष्य की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन कल जला पंडित जी लोग जो है पतरा उतरा देखते हैं, थोड़ा राशि ग्रह पे विश्वास रखते ही हैं, तो कभी आपने हाथ दिखाया, कभी कुंडली दिखाई आपने? शादी के समय तो दिखाए होंगे, लेकिन एक आके भविष्य में आखिर क्या होगा? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है वो तो पहले के कुंडली देख के कहल कि हाँ बाबू एकदम सितारा हो गनो तो बा बबुआ डीएम ना सीएम हुइया हो, ओकरा से बढ़ के पीएम हुइया। ठीक है। मैं हाँ ये सब चीजें हैं भाई, ये तो है, ये हमारे बाप दादा सब लोग विश्वास करते हैं। मैं ज्यादा कर्म पे भरोसा रखता हूँ। महाकुंभ में भी आप कई, हम पहले माता पिताजी को लेके गए, फिर पत्नी को लेके गए, सबको लेके गए। वही मैं कई दिनों तक शिविर में आप जो है यहाँ रुके थे। तो वहाँ किसी ने कहा कि अब इसके बाद तो राजनीति में झंडा लहरा? नहीं नहीं ऐसा किसी ने कहा। किसी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ विजयी है एकदम? आशीर्वाद तो हमारे की? जनता, जब भी मैं निकलता हूँ जनसंपर्क के लिए, तो बहुत सारे लोग, कई माताएं और जो लोग होते हैं अभिभावक गण, सब लोग आशीर्वाद देते हैं। हाँ एक तो वीडियो हमने देखा जो है जिसमें माता जी कर रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। आशीर्वाद तो एकदम। अच्छा बाबा बागेश्वर से राजनीति के बारे में कोई बात हुई? नहीं नहीं, राजनीति वाले वहाँ पे बालाजी का मंदिर है। अच्छा उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? किनको लेकर? बाबा बागेश्वर को। अरे अच्छा है, क्या सोचते हैं इसमें? क्योंकि कई सारे सवाल भी उठते हैं, मानने वाले उनको मानते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ शक्तियाँ हैं, कुछ बालाजी कृपा है उन पर? मैंने अभी बोला मैं कर्म पे भरोसा रखता हूँ, अभी तुरंत बोला आपको। हाँ मैं कर्म पे भरोसा रखने वाला हूँ, लेकिन हाँ आस्थावान आदमी हूँ, मेरी आस्था है, मेरी आस्था है। आस्था होनी चाहिए, मगर मैं कर्म पे भरोसा रखता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि राजनीतिक गुरु चुनना हो किसी को, तो आप किसे? हमारे हमसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन किसके पास है? आदरणीय प्रशांत किशोर जी। हाँ मनोज तिवारी से आपने क्या सीखा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हर कदम पे सीखना होता है, हर किसी से सीखे आदमी को जरूरी नहीं। आप लोग कहते हैं ना कि गायकी में फलाने से सीखे, फलाने से ये किए, तो राजनीति का गुण तो आप लोग कुछ तो सीखे ही होंगे। मैं बोला तो कि सबसे सीखना जरूरी थोड़ी है। अच्छा चलिए मान लीजिए उनसे नहीं सीखे। मैं उनसे उनके गाने बहुत सुनता था जब सीखता था, तो बड़े भैया पवन सिंह जी का तो सबसे मैंने सीखा। धनसुराज ज्वाइन कराएंगे पवन सिंह को? इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, उनको जो अच्छा लगे। क्योंकि मुलाकात हुआ तो चर्चा काफी। मुलाकात तो हमारी, मैं बोला तो कि हमारी पर्सनल चीजें हैं, जब पार्टी प्रशांत जी से तो चर्चाएं खूब उठी थी, उस पर नहीं कुछ कहना चाहते हैं? जिस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं उस पर क्या कहें। अच्छा भोजपुरी के लिए अभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? अभी हमने एक फिल्म बनाई है भ्राता दोष, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत जल्द आएगा। अभी एक हमारी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है भ्रष्टाचार का,
अभी मैं 2 दिन पहले बनारस में था, वो करके आया हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, जल्दी देखने को मिलेगी। बनारस का आपने जिक्र कर दिया, बनारस आपकी कर्म भूमि है। बनारस आपके लिए क्या है? बनारस मेरे लिए, जो मैं बोलता हूँ कि एक दिन तो निकल लेना है इस दुनिया से, जो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता, ये बनारस है मेरे अंदर। मैं जब हमारा स्टूडेंट लाइफ जब मैं पढ़ता था बनारस में, तो मैं कई कई घंटे तक जाके मणिकर्णिका घाट पर बैठा रहता था, चारों तरफ लाशें जलती थी। तो इससे ये देखने को भाई, कितने लोग भय खाते हैं ऐसे जगह जाने से, लेकिन हमको बहुत सुकून और शांति मिलता है वहाँ जाने पे। अभी भी मैं जाता हूँ, अब तो नहीं वैसे उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मास्क वास्क लगा के और ऐसे गमछा डाल के जाके मैं बैठता हूँ घाट पे, 2-2 घंटे बैठा रहता हूँ जब समय होता है, तो मुझे बहुत शांति। लेकिन आपके केस में ये उल्टा है, लोग कहते हैं कि जो है पिताजी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन आपने जो है माताजी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हो सकता है। भोजपुरी की बात जब भी आती है, आसानी से आरोप लगा दिया जाता है, लोग अपने अंदर नहीं झांकते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, अश्लीलता वाला है। तो क्या लगता है कि इससे ऊपर कैसे उठेगा भोजपुरी? ये सिर्फ वो ये इंटरव्यूज तक रह गया है। हाँ, चर्चा होती है बस। अब और कुछ है नहीं। भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। हाँ, वैसे गानों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आते हैं बहुत अच्छे अच्छे गाने, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन आपकी पहचान आपके फेस से होती है, मुंह से होती है। भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, तो भोजपुरी की पहचान उसके अच्छे गानों से की जाए, उसके मुंह से की जाए। आजकल स्टेज प्रोग्राम को लेकर बड़ा सवाल उठता है कि स्टेज पर जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर टीपा टिप्पणी, कभी जो है गुदगुदाने के बहाने ही कुछ फ्लो में कहें या फिर ऐसे भी टारगेटेड पॉइंट के तहत भी कुछ निकल जाता है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठते हैं, चर्चा भी बनता है। कई लोग तो ऐसे हैं भाई, उसी क्लिप को बस काट काट के चलाते हैं, उसके बाद दोषारोपण भी किया जाता है। तो ये सब लगाम कैसे लगी? अब हम एक बारे में क्या कहें, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे किसी स्टेज पे। तो सुनते तो होंगे ना, तो दुख तो होता होगा इस चीज को लेके। दुख क्या है भाई, इसमें दुख क्या है भाई? 2 लोग हैं, ना आपको आपत्ति है ना उनको आपत्ति है, तो इसमें हमको क्या आपत्ति है? अच्छा, यानी कि स्टेज पे जो लोग रहते हैं उनको आपत्ति नहीं होता है? आपत्ति बाद तो में भले लोग कह देते हैं कि आपत्ति होगा तो आपत्ति दर्ज कराएंगे कहीं जाके ना। तो साल 2 साल बाद लोग इंटरव्यू में कहता ना कि आपत्ति रहे। 2 साल तो उस समय आपत्ति होनी चाहिए ना। आपत्ति हो तो कहीं तो जाके दर्ज कराएं। जब आपके पास आपत्ति दर्ज हुई नहीं, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? तो चलिए, देखिए, आंखों में नींद है, कई जनसभाएं कर कर आए हैं, हारे थके हुए हैं और गला बैठा हुआ है, इसी में हमने 2 गाना भी गवा लिया है। लेकिन रितेश भाई जो है एकदम सौम्य सहज व्यक्तित्व के धनी है, और वो नज़र भी आता है जो लोग आप लोग कैमरे पर देखते हैं। हमने तो कहा भाई गुपचुप तरीके से कि कुछ बताइए बदमाशी वगैरह, लोग कहे कि भैया इतना सहज सरल है कि क्या बताया जाए। लेकिन राजनीति में सहज सरल होना आसान नहीं होता है। समय के साथ देखना होगा कि जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो बदलाव कितना होता है, और खासकर इनसे जो हमें उम्मीदें हैं वो हम कहना चाहते हैं कि भोजपुरी को लेकर, क्योंकि भोजपुरी से हम लोगों को प्यार है, उस भाषा से हम लोग आते हैं, तो कोई भी जो नेता बन गया वो भोजपुरी के लिए कुछ नहीं करता है। वो बस बातें होती हैं, इंटरव्यू में चर्चाएं होती हैं। महेंद्र मिश्र से लेकर तमाम ऐसे नाम हैं जिन पर आप लोग फिल्में बना सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। हो सकता है कि उसका पैसा रिटर्न ना आए, लेकिन उतना आप लोग के पास है कि नेता बन गए हैं, जो भी लोग हैं, लगाकर फिल्में बनाई जा सकती हैं। जो है वो बताया जा सकता है कि भोजपुरी के पास कौन कौन से रत्न थे। बिल्कुल। तो इस पर भी लोगों को विचार करना पड़ेगा। और अगर आप नेता बन गए तो खिंचाई तो होती ही रहेगी। क्योंकि जो है हम लोग भाई हैं, तो हम लोग खिंचाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। खैर, नहीं नहीं, आपका अधिकार है खिंचाई करना, खिंचाई करिए। हाँ, जब खिंचाई वाला हम मौका देंगे तब ना खिंचाई करेंगे। हाँ, भी बड़े बढ़िया बात है। खिंचाई वाला मौका अगर हम दे दिए तो बिल्कुल निसंकोच खिंचाई करिए। वहाँ पे भाई वाली बात नहीं, खिंचाई वाली बात होगी।
बिल्कुल। चलिए ठीक तो ठीक। अंत जाए चंदा से कह हे भगवान, ये बहुत हाई स्कूल का गाना गला लगा, ना। फिर कभी सुनाएंगे। चलिए, मुलाकात होती रहेगी, चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ आप लोग बताइए कि आप लोग रितेश पांडे से क्या उम्मीद करते हैं, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, चाहे राजनीति से हो, या फिर का भैया कोने विधानसभा क्षेत्र से लड़े के चाहे, काहे कि यहाँ के तो गोल गोल काटत हैं, भभुआ है, करगहर है, ये दोनों विधानसभा से चर्चाएं तेज हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।